फ्रेंड्स, तो आज की इस वीडियो में रीजनिंग के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हम बताएंगे जो आपके आगामी सभी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो चलिए हम लोग चलते हैं, सभी प्रश्नों को बनाते हैं। प्रश्न संख्या 1, एक निश्चित कोड भाषा में बेबी को 20 लिखा जाता है और अडल्ट को 30 लिखा जाता है, उस भाषा में वुमेन को क्या लिखा जाएगा। ये भी प्रश्न जो है काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, क्योंकि एसएससी जीडी 2023 में ये पूछे गए सवाल है। तो चलिए हम लोग इसको बनाते हैं। हम लोग देखेंगे कि यहाँ बेबी को 20 लिखा है, कैसे लिखा है, फिर अडल्ट को 30 लिखा है, कैसे लिखा है। उसी रूप से हम लोग क्या करेंगे जी, इस वुमेन का हम लोग क्या करेंगे जी, आंसर ज्ञात करेंगे। तो उसको क्या करते हैं, हम लोग पहले बेबी का निकाल करके देखते हैं कि बेबी का कैसे निकाले हुए है। तो हम लोग यहाँ लिखते हैं बेबी। अगर हम लोग देखेंगे कि अंग्रेजी के अल्फ़ाबेट में उसका नंबरिंग देखेंगे तो नंबरिंग देकर क्या इसका आंसर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि सभी लेटर्स का जो नंबरिंग है काफ़ी कम है। तो हम लोग क्या करेंगे जी, इस बेबी में जितने लेटर्स है सबको गिन लेंगे कि कितने लेटर्स है। तो इस बेबी में जो है यहाँ देखेंगे ये 1 है, फिर एक 2 है, 3 है और 4 है। कितने लेटर्स है इसमें जी? 4 लेटर्स है। तो चलिए हम लोग यहाँ लिख देते हैं 4। फिर हम लोग देखेंगे कि यहाँ बेबी के लिए 20 दिए हुए हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, इस 4 में अगर 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो कितना हो जाएगा जी? 5 चौके 20। अब देखिए यहाँ 20 आ गया। सेम उसी प्रकार से हम लोग देखते हैं अडल्ट का, देखते हैं अडल्ट का हम लोग लिख करके देखते हैं कि अडल्ट में जो है कितने लेटर्स हैं। तो फिर यहाँ कितने क्या दिया हुआ है जी? ए डी यू एल टी एस, अडल्ट्स। अब इसमें देखेंगे कि इसमें कितने लेटर्स है। इसमें देख रहे हैं यहाँ 1 है, फिर 2 है, फिर 3 है, 4 है, 5 है, 6 है। इसमें कितने लेटर्स है जी? टोटल जो है 6 लेटर्स है। अब यहाँ 4 लेटर्स हुए हैं बेबी में, तो हम लोग क्या किए हैं, 4 लिख करके इस 5 से मल्टीप्लाई कर दिए हैं। तो यहाँ भी 6 आए हैं, तो क्या करेंगे जी, 5 से ही मल्टीप्लाई कर देंगे। तो कितना आ जाएगा जी? 6 5 30 आ गया। देखिए अडल्ट के लिए यहाँ 30 दिए हुए। अब इसी रूप में हम लोग क्या करेंगे जी, वुमेन का हम लोग आंसर ज्ञात करेंगे। पहले हम लोग यहाँ लिख देते हैं वुमेन, WOMAN। अब इसमें देखेंगे कि टोटल कितने लेटर्स है। इस वुमेन में टोटल कितने लेटर्स है जी? इस वुमेन में देखते काउंट करके देखते हैं 1 2 3 4 5। टोटल इसमें कितने लेटर्स है जी? टोटल इसमें 5 लेटर्स है। तो यहाँ 5 लिख देंगे। अब इसके पहले हम लोग क्या किए हैं जी, 4 आया है तो यहाँ 5 लिखे हैं, यहाँ 6 आया है तो फिर यहाँ 5 इससे मल्टीप्लाई किए हैं, तो यहाँ 5 आ रहा है। तो इसमें भी क्या करेंगे जी, 5 से ही मल्टीप्लाई कर देंगे। तो कितना आ जाएगा जी? 25 आ जाएगा। 25 आ जाएगा। यही 25 जो है वो वुमेन के लिए लिखा जाएगा, यही आंसर है। तो चलिए हम लोग ऑप्शन में देखते हैं किस ऑप्शन में 25 दिए हुए। तो ऑप्शन ए में 30 है, ऑप्शन बी में 35 है, ऑप्शन सी में 20 है, ऑप्शन डी में 25 है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। तो चलिए हम लोग अगले प्रश्नों को बनाते हैं। प्रश्न संख्या 2, दी गई श्रेणी को पूर्ण कीजिए, कंप्लीट द गिवन सीरीज। इस प्रश्न में क्या दिया हुआ है जी, यहाँ 665 दिए हुए हैं, फिर 670 दिए हुए हैं, फिर 663 दिए हुए हैं, फिर 674 दिए हुए हैं, फिर 661 दिए हुए हैं, फिर 678 दिए हुए हैं, यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह दिए हुए हैं, फिर 682 दिए हुए हैं। इस प्रश्न में हम लोग देखेंगे कि पहले जो है 665 दिया, फिर 670 दिया, फिर 63 दे दिया, फिर 74 दे दिया। मतलब इस प्रश्न में देख रहे हैं कि संख्याओं का उतार चढ़ाव हो रहा है, कभी संख्या बढ़ जा रहे हैं, कभी घट जा रहे हैं, फिर कभी बढ़ जा रहे हैं। इस प्रकार से अगर प्रश्न कहीं भी हो, किसी भी एग्जाम्स में हो, अगर संख्याओं को उतार चढ़ाव हो रहे हो, तो हम लोग क्या करेंगे जी, एक एक संख्याओं को छोड़ करके, एक एक को छोड़ करके हम लोग उस प्रश्नों में हल करेंगे। तो इसमें हम लोग एक छोड़ कर हल करते हैं। जैसे यहाँ 665 है तो हम लोग इस 670 को छोड़ देते हैं, 663 को देखेंगे। 665 के बाद कितना को देखेंगे जी, 663 को देखेंगे। फिर यहाँ 663 को इस से 674 को छोड़ देंगे तो 663 से सीधे जाएंगे हम लोग 661 की ओर। फिर यहाँ से हम लोग क्या करेंगे जी, इसको छोड़ देंगे 678 को, फिर जाएंगे यहाँ प्रश्न चिन्ह के जगह पर। अब यहाँ देखेंगे कि कितने संख्याओं का इसमें गैप है। यहाँ 65 है, 665 है, फिर यहाँ 63 आ गया, मतलब दो संख्याओं का गैप है। -2 है, -2 कर देंगे तो क्या हो जाएगा जी, 663 हो जाएगा। फिर यहाँ 661 है, फिर कितने संख्याओं का गैप है जी, -2, मतलब 2 संख्याओं का गैप है। तो यहाँ 2 संख्याओं का गैप हुआ, फिर यहाँ 2 संख्याओं का गैप हुआ। इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आंसर लाने के लिए भी हम लोग क्या करेंगे जी, -2 कर देंगे, 2 संख्याओं का गैप हो जाएगा। जब 2 संख्याओं का गैप हो जाएगा तो कितना हो जाएगा जी, इस 661 में अगर माइनस करेंगे 2 तो कितना हो जाएगा जी,
659 हो जाएगा। कितना हो जाएगा जी? इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे 659 हो जाएगा। यही 659 जो इसका आंसर है। तो इसमें बाकी शेष बचे हुए जो जितने हैं संख्याएं हैं, शेष बचे हुए संख्या 670, 674, 678, तो उसको हम लोग नहीं बनाएंगे क्योंकि परीक्षाओं में समय कम होती है। क्योंकि हम लोग का आंसर यहाँ तो आ गया, जब आंसर आ जाते हैं तो शेष बची हुई संख्याओं को हम लोग नहीं बनाएंगे समय को देखते हुए। तो चलिए हम लोग ऑप्शन में देखते हैं, किस ऑप्शन में 659 है। तो 659 देखते हैं, ऑप्शन ए में 680 है, ऑप्शन बी में 659 है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। तो चलिए हम लोग अगले प्रश्नों को बनाते हैं। प्रश्न संख्या 3, निकोल डियोन की बहन है, वनेसा डियोन की मां है, राज वनेसा के पिता है, अंजलि राज की मां है, पॉल राज के पिता है। तो वनेसा निकोल से किस प्रकार संबंधित है? तो यह भी प्रश्न जो है काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है क्योंकि ये 2023 एसएससी जीडी में पूछा गया प्रश्न है। तो चलिए हम लोग इसको बनाते हैं। इस प्रश्न में हम लोग मुख्य चीजें देखेंगे। इसमें मुख्य चीजें क्या है? इसमें दे रहा है कि निकोल जो है डियोन की बहन है। निकोल किसका बहन है जी? डियोन का बहन है। तो हम लोग यहाँ क्या लिख देंगे जी? डी फॉर डियोन लिख देते हैं। अब डियोन की बहन कौन है जी? निकोल है। एन फॉर निकोल हम लोग लिख देते हैं। तो ये क्या है जी? डियोन का बहन क्या हो गया जी? निकोल हो गया। अब प्रश्न में हम लोग क्या करेंगे जी? देखेंगे कि वनेसा क्या है जी? वनेसा डियोन की माँ है। वनेसा डियोन की माँ है। तो डी फॉर डियोन लिखे हैं। इस डियोन की माँ कौन है जी? वनेसा है। तो वी फॉर व लिख देते हैं। ये वनेसा जो है किसका माँ है? डियोन की माँ है। अब इस प्रश्न में हम लोग क्या करेंगे जी? यहाँ से यहाँ तक के सभी को छोड़ देंगे क्योंकि हम लोगों को कौन सा रिलेशन देखना है? यहाँ रिलेशन देखा है। वनेसा निकोल से किस प्रकार संबंधित है? ये वनेसा जो है इससे निकोल से कैसे संबंधित है? तो जब यहाँ जो है ये दोनों क्या है जी? भाई बहन का रिश्ता है। डियोन और निकोल जो है भाई बहन का दोनों का रिश्ता है। दोनों के क्या हुआ जी? दोनों क्या ये विनेसा माँ है। तो इस निकोल का भी क्या हो जाएगा जी? वनेसा माँ लगेगी। तो चलिए हम लोग ऑप्शन में देखते हैं किस ऑप्शन में माँ दिए हुए हैं। तो ऑप्शन ए में बहन है, ऑप्शन बी में नानी है, ऑप्शन सी में मौसी है, ऑप्शन डी में माँ है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। यह भी प्रश्न जो है काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है क्योंकि यह प्रश्न जो है एसएससी जीडी 2023 में पूछे गए प्रश्न है। तो चलिए इस प्रश्न को फिर से हम बता दे रहे हैं। इस प्रश्न में मुख्य चीजों को देखना है कि निकोल जो है डियोन की बहन है। ये निकोल जो है किसका बहन है जी? डियोन का बहन है। फिर देखिए वनेसा डियोन की माँ है। ये वनेसा जो है इस डियोन की माँ है। अब इस प्रश्न का जो बीच का जो चीज है उसको छोड़ देंगे, हम लोग सीधे इसका रिलेशन देखेंगे कि वनेसा निकोल से किस प्रकार संबंधित है। ये वनेसा जो है इस निकोल से किस प्रकार से संबंधित रखता है। तो जब ये दोनों भाई बहन हो सकते हैं, यह निकोल और वनेसा में क्या संबंध हो सकते हैं? जब ये डियोन और वनेसा क्या है जी? यह डियोन जो है इसके माँ है, वनेसा ये बहन है। तो ये एन का भी क्या हो जाएगा जी? वनेसा माँ ही हो जाएगा। इसलिए हम लोगों ने क्या किए हैं जी? ऑप्शन डी में टिक लगा दिया है माँ। तो ये भी क्वेश्चन जो है काफी अति महत्वपूर्ण है, आप लोग बना लीजिएगा। तो चलिए हम लोग अगले प्रश्नों को बनाते हैं। प्रश्न संख्या 4, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जैसे दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। यह भी प्रश्न जो है काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है क्योंकि यह प्रश्न एसएससी जीडी 2023 में पूछा गया प्रश्न है। तो आने वाले परीक्षाओं के लिए भी अति महत्वपूर्ण प्रश्न होगा। तो चलिए हम लोग यहाँ बनाते हैं। प्रश्न में देखेंगे कि यहाँ रोज दिए हुए है, इसका कितना कोड दिए हुए है जी? यहाँ 36 दिए हुए है, फिर 30 दिए हुए है, फिर 38 दिए हुए है, फिर 10 दिए हुए है। उसी प्रकार से लिली का जो है कोड निकालना है। तो हम लोग कैसे निकालेंगे? सबसे पहले हम लोग पता करेंगे कि इस रोज का कोड 36, 30, 38 और 10 कैसे आया। तो हम लोग क्या करेंगे जी? पहले रोज का कोड निकालने के लिए अंग्रेजी के अल्फाबेट में आर का हम लोग नंबरिंग देखेंगे, फिर ओ का देखेंगे, फिर एस का देखेंगे, फिर ई का देखेंगे, उसके बाद हम लोग बनाएंगे। तो चलिए हम लोग पहले यहाँ रोज लिखते हैं ROSE, पहले रोज लिख देते हैं यहाँ। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे जी? सभी का कोड निकाल करके देखेंगे। तो देखिए यहाँ आर के लिए क्या होता है जी? अंग्रेजी के अल्फाबेट में देखोगे आर का कोड कितना होता है? आर का नंबरिंग क्या होता है? तो आर का नंबरिंग 18 होता है। फिर ओ का देखिएगा तो ओ का 15 हो जाता है अंग्रेजी के अल्फाबेट में, उसका नंबरिंग मतलब ओ जो है 15वें स्थान पे आता है। फिर हम लोग देखेंगे एस का कितना आता है जी? एस का 19 होता है नंबरिंग।
फिर ई का 5 होता है। इस प्रकार से हम लोगों ने क्या कर दिया जी, नंबरिंग कर दिया। तो यहाँ देख रहे हैं कि आर के लिए क्या दिए हुए जी, आर के लिए यहाँ 36 दिए हुए हैं, लेकिन यहाँ 18 आया, नंबरिंग तो 18 आया। तो हम लोग क्या करेंगे जी, इस 18 में अगर हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं तो 18 दूनी कितना हो जाएगा जी, 18 दूनी 36 हो जाएगा। तो हम लोग 36 यहाँ लिख दे रहे हैं। फिर यहाँ देखेंगे कि ओ के लिए यहाँ प्रश्न में क्या दिए हुए जी, 30 दिए हुए हैं, लेकिन हम लोग को आया 15 आया। तो फिर इस 15 में हम लोग क्या करेंगे जी, 15 में भी 2 से अगर मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं तो कितना आ जाएगा जी, 30 आ जाएगा। देखिए इस प्रश्न के अनुसार यहाँ 30 आ गया, या देखिए प्रश्न में 30 है। फिर यहाँ क्या दिए हुए है जी, एस का कोड 19 दिए हुए हैं। एस का कोड कितना दिए हुए जी, 19 दिए हुए हैं, लेकिन प्रश्न में 38 दिए हुए हैं। तो इसमें भी हम लोग क्या करेंगे जी, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 19 दूनी कितना हो जाएगा जी, 38 आ जाएगा। तो चलिए ये प्रश्न के अनुसार 38 आ गया। फिर हम लोग देखेंगे कि ई का कितना है जी, अंग्रेजी के अल्फाबेट में नंबरिंग, तो ई का 5 है, लेकिन प्रश्न में दिए हुए हैं यहाँ 10 दिए हुए। तो हम लोग ई के में भी क्या करेंगे जी, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। इस प्रकार से रोज का कोड जो है 36, 30, 38 और 10 आ गया। सेम उसी प्रकार से हम लोग क्या करेंगे जी, लिली का कोड देखेंगे। यहाँ लिली दिए हुए, इसका हम लोग कोड देखेंगे। तो चलिए हम लोग लिली का पहले निकालते हैं, अब तब उसका आंसर ज्ञात होगा। तो हम लोग पहले क्या कर देंगे जी, यहाँ लिली लिख देते हैं LILY, लिली। अब हम लोग देखेंगे कि लिली को लिख दिया। अब लिली का अल्फाबेट में देखेंगे, अंग्रेजी का अल्फाबेट में, कि एल का नंबरिंग क्या है, आई का नंबरिंग क्या है, फिर एल का नंबरिंग क्या है और वाई का नंबरिंग क्या है। तो एल का नंबरिंग क्या हो जाता है जी, पता होगा, एल का 12 हो जाता है। फिर आई का क्या हो जाता है जी, आई का 9 हो जाता है। एल का फिर 12 हो जाएगा यहाँ, और फिर वाई का 25 हो जाएगा। अब सेम उसी प्रकार से हम लोग क्या करेंगे जी, सभी नंबरिंग के साथ 2-2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जब इस 12 में अगर 2 से हम लोग मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं तो कितना हो जाएगा जी, 12 में 2 से मल्टीप्लाई कर देने के बाद 24 आ जाएगा। कितना आ जाएगा जी, 24 आ जाएगा। फिर हम लोग क्या करेंगे जी, इस 9 में मल्टीप्लाई कर देंगे। 9 में अगर मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं 2 से, तो 9 दूनी 18 हो जा रहा है। फिर हम लोग एल में क्या करेंगे जी, एल में भी हम लोग क्या करेंगे जी, एल में भी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जब 12 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा जी, 12 दूनी 24 होगा। फिर वाई में भी सेम उसी प्रकार से करेंगे। इस 25 में हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 25 दूनी कितना हो जाएगा जी, 25 दूनी 50 हो जाएगा। तो चलिए हम लोग यहाँ 50 लिख दिए। अब यहाँ देखेंगे कि क्या क्या संख्याएं आ गया जी। यहाँ संख्याएं जो है 24 आया, फिर क्या आया जी, फिर 18 आया, फिर 24 आया और फिर 50 आया। तो चलिए हम लोग ऑप्शन में देखते हैं किस ऑप्शन में 24, 18, 24, 50 है। तो ऑप्शन ए बी में नहीं है शुरू से 24, ऑप्शन सी में 24 है, उसके बाद 19 है, लेकिन यहाँ क्या है जी, 24 के बाद 18 आना चाहिए। तो ऑप्शन डी में क्या है जी, 24 के बाद 18 है, फिर 24 है, फिर 50 है। तो ऑप्शन डी ही इसका क्या है जी, राइट आंसर है। तो चलिए हम लोग ऑप्शन डी में टिक लगा देते हैं। तो यह भी प्रश्न जो है काफ़ी अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि यह प्रश्न जो है एसएससी जीडी 2023 में पूछा गया है। इस प्रश्न को फिर से हम आप लोगों को समझा दे रहे हैं, आप लोग देख लीजिएगा। इस प्रश्न को बनाने के लिए क्या किए हुए हैं जी, रोज का पहले नंबरिंग किया, अंग्रेजी के अल्फाबेट से नंबरिंग कर दिया, और सभी में क्या किया जी, 2-2 से मल्टीप्लाई किया। इस 18 में 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 36 आ गया। फिर यहाँ क्या आया जी, ओ का 15 नंबरिंग आया, उसमें भी 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 30 आ गया। फिर यहाँ एस के लिए 19 आया, इस 19 में 2 से मल्टीप्लाई कर दिया यहाँ 2 से, तो 38 आ गया प्रश्न के अनुसार। फिर ई का क्या है जी, इस ई का कोड 5 होता है, ये 5 होता है, उसमें भी हम लोग क्या कर दीजिए, 2 से मल्टीप्लाई कर दिए तो 10 आ गया। सेम इसी प्रकार से हम लोग क्या कीजिए, लिली का कोड ज्ञात किए तो एल का 12 होता है, इस 12 में 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो कितना हो गया जी, 12 दूनी 24 हो गया। फिर आई का देखते हैं, आई का 9 होता है, अब इसी 9 में हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 18 आ गया, यहाँ देखिए 18 आया हुआ है। फिर एल का 12 होता है, उसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दिया फिर तो 24 आ गया। फिर हम देखेंगे कि वाई का कितना होता है जी, वाई का हम लोग देखेंगे कि वाई का 25 होता है। वाई का क्या होता है जी, वाई का 25 होता है, उसमें भी हम लोग क्या कर दिए जी, 2 से मल्टीप्लाई कर दिए तो कितना आ गया जी, 50 आ गया। इसी तरह से हम लोगों ने आंसर ज्ञात किया। तो आंसर में क्या आया जी, आंसर में 24, उसके बाद 18, फिर 24 और 50 आया। इसलिए हम लोगों ने क्या किया है जी, ऑप्शन डी में टिक लगा दिए हुए पहले। तो ये प्रश्न जो है काफ़ी अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। इस प्रकार के प्रश्न आगामी परीक्षाओं में आने का ज़्यादा चांसेस है। इसी टाइप का प्रश्न, ये जरूरी नहीं कि यही प्रश्न आएगा, इसी टाइप का प्रश्न जो है परीक्षाओं में ज़्यादा आने का उम्मीद रखिएगा, क्योंकि ये जो है प्रश्न जो है पूछा गया प्रश्न है एसएससी जीडी 2023 में। तो चलिए हम लोग अगले प्रश्नों को बनाते हैं। प्रश्न संख्या 5,
कथन 1 में सभी जानवरों की 4 टांगे होती है। फिर 2 में देखिए कुत्ते की 2 टांगे होती है। मतलब इस प्रश्न में क्या कर रहा है जी, सभी जानवरों को कितने टांगे होती है जी, सभी जानवरों के 4 टांगे होती है। लेकिन कुत्ता का क्या है जी, इस कुत्ता का 2 टांगे हैं। तो हम लोग भी जानते हैं कि कुत्ते का क्या होता है जी, कुत्ता का 4 टांग होता है। इस निष्कर्ष में देखिए कुत्ता जानवर नहीं है। फिर देखिए यहाँ कुत्ता जानवर है, तो जब यहाँ कुत्ते का 2 टांगे हैं तो ये जो है कुत्ता नहीं होगा, क्योंकि कुत्ता के तो 4 टांग होती है। तो निष्कर्ष के अनुसार जो है, इस प्रश्न के अनुसार में निष्कर्ष 1 जो है सही होगा। ये निष्कर्ष 1 क्या होगा जी, निष्कर्ष 1 सही होगा, क्योंकि कुत्ता यहाँ जो है प्रश्न के अनुसार कुत्ता जानवर यहाँ नहीं है। तो चलिए हम लोग ऑप्शन में डायरेक्ट हम लोग इसका आंसर निकाल देंगे, क्योंकि परीक्षाओं में समय कम होती है, ट्रिक पर आंसर निकालना होता है। तो हम लोग देखेंगे यहाँ आंसर में कि आंसर में क्या दिए हुए, केवल 1 सही है। तो यहाँ केवल 1 ही सही होगा। क्यों होगा, क्योंकि यहाँ कुत्ता जानवर, यहाँ 2 में दिए हुए कुत्ता जानवर है, तो कुत्ता जानवर यहाँ नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि कुत्ता के यहाँ प्रश्न में दिए हुए कुत्ता के 2 टांगे होती है, तो कुत्ता के 2 टांगे नहीं होती है, इसलिए कुत्ता जानवर नहीं है। तो आंसर में क्या होगा जी, ऑप्शन ए हो जाएगा, केवल 1 सही होगा। तो चलिए हम लोग ऑप्शन ए में टिक लगा देते हैं। यह भी प्रश्न जो है काफ़ी अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि एसएससी जीडी 2023 में यह भी पूछा गया प्रश्न है। तो चलिए इस प्रश्न को फिर से हम बता दे रहे हैं, क्योंकि कन्फ्यूजन किसी भी प्रकार का परीक्षाओं में नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ प्रश्न में क्या कह रहा है जी, प्रश्न में कह रहा है कथन 1 में देखिए कि सभी जानवरों की 4 टांगे होती है। ये बात सही है कि सभी जानवरों की 4 टांगे होती है, लेकिन कथन 2 को देखिए कि कुत्ते की 2 टांगे होती है। हम लोग सभी जानते हैं कि कुत्ते की क्या होती है, जिस 4 टांगे होती है, 2 टांगे नहीं होती है। इसका मतलब यहाँ प्रश्न के अनुसार कुत्ता जो है यहाँ नहीं है, यहाँ कुत्ता इस प्रश्न में नहीं है, क्योंकि कुत्ता के 2 टांगे नहीं होते। इसीलिए निष्कर्ष में हम लोगों ने क्या किया जी, यहाँ देखे ऑप्शन ए में देखे कि कुत्ता एक जानवर नहीं होगा। नहीं होगा तब क्यों नहीं होगा, क्योंकि कुत्ता के यहाँ प्रश्न में 2 टांगे दिए हुए हैं, इसीलिए निष्कर्ष 1 में हम लोगों ने टिक लगाया। इसी के अकॉर्डिंग प्रश्न के अकॉर्डिंग हम लोगों ने आंसर में केवल 1 ही सही है, इसमें टिक लगा दिया ऑप्शन 1 में। तो चलिए हम लोग अगले प्रश्न को बनाते हैं। प्रश्न संख्या 6, यदि 25 फरवरी 2008 का दिन सोमवार रहा हो तो 15 मार्च 2008 का दिन कौन सा होगा। ये भी प्रश्न महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसको बनाने के लिए हम लोग देखेंगे कि 25 फरवरी 2008 का दिन सोमवार रहा हो, मतलब 25 फरवरी 2008 का दिन जो था सोमवार दिन था। जिसको निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे जी, पहले हम लोग पता करेंगे कि 2008 जो है लीप ईयर है कि साधारण ईयर है। तो जिसमें 4 से पूरा भाग लग जाता है वो क्या होता है जी, लीप ईयर होता है। ये 2008 में 4 से भाग लग जाएगा, तो ये जो है क्या है जी, लीप ईयर है। क्या है जी, ये लीप ईयर है। तो हम लोग क्या करेंगे जी, यहाँ लीप ईयर में देखेंगे कि फरवरी में कितने दिन होंगे जी। लीप ईयर में फरवरी में दिन जो होते हैं 29 दिन के होते हैं। सामान्य वर्षों में क्या होता है जी, 28 दिन का महीना होता है फरवरी, लेकिन लीप ईयर में कितने दिनों को हो जाते हैं, लीप ईयर में 29 दिनों को हो जाते हैं। इस 25 में हम लोग कितना संख्या जोड़ेंगे कि 29 हो जाएगा, तो 25 में हम लोग जब 4 जोड़ देंगे, ये 4 जो है 25 में अगर जोड़ दे रहे हैं तो क्या हो जाएगा जी, लीप ईयर वाले महीना फरवरी महीना आ जाएगा। इस 4 जब जोड़ेंगे फरवरी में, इस 25 दिन में 4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा जी, 29 दिन हो गया। अब फिर हम लोग देखेंगे यहाँ प्रश्न में क्या कर रहा है जी, 15 मार्च 2008 का दिन कौन सा होगा। तो उसको बनाने के लिए क्या नियम है जी, इसमें ये 15 को जोड़ देंगे। जब 15 को जोड़ देंगे तो कितना दिन हो गया जी, 19 दिन हो गया। इसी 19 दिन में हम लोग क्या करेंगे जी, 1 सप्ताह से भाग दे देंगे। कितना से भाग देंगे जी, 7 से हम लोग भाग दे देंगे। 7 से जब हम लोग भाग देंगे कितना में जी, 19 में भाग देंगे तो कितना आएगा जी, 7 दूनी 14 आ जाएगा। यहाँ 14 लिखेंगे और माइनस कर देंगे, यहाँ 19 में से 14 माइनस करेंगे तो 5 आया। यही 5 दिन जो है जब इस सोमवार में जोड़ेंगे तो 15 मार्च 2008 का दिन ज्ञात हो जाएगा। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, जो उसमें दिन को कैलकुलेट करते हैं। सोमवार के बाद अगर 5 दिन जोड़ेंगे, जैसे मैं यहाँ लिख दे रहे हैं 1 2 3 4 और 5, यहाँ क्या लिख दीजिए 1 2 3 4 5 लिख दिए। अब इसी 5 दिन को हम लोग क्या करेंगे जी, इस सोमवार में जोड़ेंगे। तो सोमवार के बाद कौन सा दिन आएगा जी, सोमवार के बाद जो है मंगलवार आएगा, फिर बुधवार आएगा, फिर बृहस्पतिवार आएगा, फिर शुक्रवार आएगा, फिर शनिवार आएगा। 5 दिन जोड़ने के बाद क्या आया जी, शनिवार आ गया। तो यही शनिवार जो है इसका आंसर होगा। तो चलिए हम लोग ऑप्शन में देखते हैं किस ऑप्शन में शनिवार दिए हुए हैं। तो ऑप्शन बी में शनिवार दिए हुए, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगर किसी भी प्रकार के कन्फ्यूजन हो तो आप लोग कमेंट कीजिएगा। इस प्रश्न को फिर से हम बता दे रहे हैं
क्योंकि परीक्षाओं में समय कम होती है, वहाँ ज़्यादा सोचने की समय नहीं मिलता है। तो प्रश्नों को गौर से अच्छा से समझे होइएगा, तो परीक्षाओं में आसानी से प्रश्न को हल कर दीजिएगा। तो यहाँ क्या कह रहा है प्रश्न में जी, प्रश्न में कह रहा है कि 25 फरवरी 2008 का दिन सोमवार रहा हो। तो हम लोग पहले पता करेंगे कि ये 2008 लीप ईयर था कि साधारण ईयर था। तो 2008 लीप ईयर है, क्योंकि इसमें 4 से पूरा भाग लग जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे जी, अब इस 25 दिन में कितने दिन जोड़ेंगे कि 29 दिन हो जाएगा। तो 25 में जब हम लोग 4 दिन जोड़ देते हैं, ये 4 दिन 25 दिन में जोड़ देंगे तो 29 दिन हो जाएगा। अब प्रश्न में आगे देखिए कि 15 मार्च 2008 का दिन कौन सा होगा। तो यही 15 जो है हम लोग क्या करेंगे जी, इस 4 दिन में जोड़ देते हैं 15, तो 15 4 कितना हो जाएगा जी, 15 4 19 हो जाता है। अब इस 19 में हम लोग क्या करेंगे जी, उस 19 दिन में एक सप्ताह से भाग करेंगे, मतलब ये 7 से भाग कर दिया। तो 7 से भाग करने के बाद शेषफल कितना आया जी, शेषफल ये 5 आया। यही 5 दिन जो है इस सोमवार में जोड़ करके आगे जो दिन होगा वही इसका आंसर होगा। तो सोमवार के बाद हम लोगों ने 5 दिन आगे जोड़ा, तो कितने आया जी, चलिए देखते हैं जोड़ करके। सोमवार के बाद मंगलवार आता है, फिर बुधवार आता है, फिर बृहस्पतिवार आता है, फिर शुक्रवार आता है, फिर शनिवार आता है। इस प्रकार से हम लोगों ने क्या किया है जी, ऑप्शन बी में शनिवार में टिक लगा दिए हैं। ये भी प्रश्न जो है काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि इस प्रकार के प्रश्न परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। तो चलिए हम लोग अगले प्रश्नों को बनाते हैं। प्रश्न संख्या 7, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी तरह संबंधित है जिस प्रकार पहला पद दूसरे पद से संबंधित है। ये भी प्रश्न जो है काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसको बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे जी, यहाँ देखेंगे इस प्रश्न में कि 412, उसके बाद कितना दिए हुए, 49 दिए हुए हैं, फिर 361 दिए हुए हैं, यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह दिए हुए हैं। तो यहाँ प्रश्न के अनुसार क्या है जी, 412 का संबंध जो है 49 से है, तो 361 का संबंध इन चारों ऑप्शन में किससे होगा। तो चलिए इसको हम लोग बना के देखते हैं। यहाँ 412 को कुछ करके, इस 412 को कुछ करके 49 लाए हुए हैं ना जी। इसको हम लोग क्या करेंगे जी, 412 को अगर आपस में जोड़ दे रहे हैं, जैसे में 4 क्या होगा जी 5, अब 5 2 कितना हो जाएगा जी 7 हो जाएगा। 7 को कुछ करके 49 लाना होगा, तो 7 को अगर हम लोग स्क्वायर कर दे रहे हैं तो कितना आ जाएगा जी, 7 का स्क्वायर कर देने के बाद 49 आ जा रहा है। ये 49 यहाँ दिए हुए देखिए, तो प्रश्न के अनुसार 49 यहाँ आ गया। सेम वही प्रश्न से हम लोग क्या करेंगे जी, इस 3 6 1 के साथ करेंगे, इस तीनों को एक साथ जोड़ देंगे। 3 6 9 होगा, 9 1 10 होगा, कितने आया जी 10 आ गया। अब इस 10 को हम लोग क्या करेंगे जी, यहाँ 7 आया है तो हम लोग स्क्वायर कर दिए हैं, तो यहाँ 10 आया तो 10 का भी हम लोग स्क्वायर कर देंगे। तो 10 के स्क्वायर कर देंगे तो कितना होगा जी 100 हो जाएगा। यही 100 जो है इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगा। यही 100 क्या आएगा जी, इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगा, यही आंसर है। तो चलिए हम लोग ऑप्शन में देखते हैं किस ऑप्शन में 100 दिए हुए हैं। तो ऑप्शन ए में 120 है, ऑप्शन बी में 82 है, ऑप्शन सी में 100 दिए हुए, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। इस प्रश्न में ज्यादा कुछ नहीं किए हुए, क्या किए हुए जी, इस तीनों संख्याओं को आपस में जोड़ दिया। क्या किया जी, इस तीनों संख्याओं को आपस में जोड़ दिया। 4 1 5 2 7, यहाँ 7 आ गया, उसका स्क्वायर कर दिया, क्या आ गया जी 49 आ गया। प्रश्न के अनुसार यहाँ 49 आ गया जी। फिर इसको भी क्या किया जी, आपस में जोड़ दिया। 3 6 9 हो गया, 9 1 10 हो गया, यहाँ 10 आ गया। जब यहाँ स्क्वायर किया है तो यहाँ भी स्क्वायर कर दिया, तो 10 का जब स्क्वायर कर दिया तो 100 आ गया, मतलब 100 आ गया। तो इसलिए हम लोगों ने क्या किया जी, पहले ऑप्शन सी में टिक लगा दी हुई 100। तो ये भी प्रश्न जो है काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको भी आप लोग देख लीजिएगा, बना लीजिएगा। तो चलिए हम लोग अगले प्रश्नों को बनाते हैं। प्रश्न संख्या 8, दिए गए विकल्पों में से विषम संख्या को चुनिए। यहाँ प्रश्न में क्या कह रहा है जी, विषम संख्या को चुनना है, ओड नंबर चुनना है। इन चारों ऑप्शन में कोई एक ऐसा ऑप्शन है जो सबसे अलग है। तो चलिए हम लोग इसको बनाते हैं। ऑप्शन ए में देखेंगे कि 48 को किस रूप में लिख सकते हैं जी, अगर 7 का स्क्वायर कर दे रहे हैं, 7 का स्क्वायर कर देंगे तो कितना हो जाएगा जी, 7 49 हो जाएगा। अगर इसी में हम लोग 1 माइनस कर दे रहे हैं, ये 1 माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा जी, 48 हो जाएगा जी। इसीलिए यहाँ 48 दिए हुए। सेम प्रोसेस हम लोग ऑप्शन बी के साथ करेंगे। अगर हम लोग 5 का स्क्वायर कर दे रहे हैं तो कितना आ जाएगा जी, 5 का स्क्वायर करने के बाद 25 आ जाएगा। इसमें भी हम लोग अगर 1 माइनस कर दे रहे हैं तो कितना आ जाएगा जी, 24 आ जाएगा। फिर हम लोग देखते हैं ऑप्शन सी को, इसको क्या करेंगे जी, अगर हम लोग 9 का स्क्वायर कर दे रहे हैं तो 9 9 81 हो जाएगा, इसमें 1 माइनस कर देंगे 1, तो कितना आ जाएगा जी 80 हो जाएगा। सेम प्रोसेस वही विधि से हम लोग ऑप्शन डी को भी हल करेंगे। यहाँ 12 को हल करने के लिए क्या करना होगा जी, 4 का अगर हम लोग स्क्वायर कर दे रहे हैं तो कितना हो जाएगा जी, 4 के 16 हो जाएगा। अब कितना यहाँ हो जाएगा जी, 4 को 16 हो जाएगा। इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसमें 1 माइनस अगर हम लोग कर दे रहे हैं 1 माइनस,
तो कितना हो जाएगा जी 15 हो जा रहा है। लेकिन यहाँ तो प्रश्न में तो अब 12 दिए हुए हैं, लेकिन यहाँ कितना है जी 15 आ गया। इसीलिए ये जो है सबसे अलग है, क्योंकि प्रश्न को जो है संतुष्ट नहीं किया। यहाँ कितना आना चाहिए था, 12 आना चाहिए था। इसके अकॉर्डिंग, इस 12 के अकॉर्डिंग यहाँ भी 12 आना चाहिए था। तो चलिए हम लोग ऑप्शन ए और बी सी को गौर करते हैं कि यहाँ 7 का स्क्वायर किए, -1 कर दिया तो 48 आ गया। फिर हम लोग क्या किए जी, ऑप्शन बी में 5 का स्क्वायर किए, फिर -1 किए तो 24 आ गया। फिर यहाँ देखिए ऑप्शन सी में देखिए 9 का स्क्वायर किए, -1 किए तो 80 आ गया। लेकिन हम लोग ऑप्शन डी को देखते हैं कि 4 का स्क्वायर किया तो यहाँ 16 आया। फिर क्वेश्चन ऑप्शन ए में -1 किया, ऑप्शन बी में -1 किया, ऑप्शन सी में -1 किया, तो यहाँ भी -1 करना होगा। दूसरा कोई संख्या तो हम लोग डाल नहीं सकते हैं, नहीं तो पूरा प्रश्न का ही आंसर गलत हो जाएगा। तो हम लोगों ने जब एक माइनस कर दिया 16 में से एक, तो 15 आया। तो लेकिन यहाँ कितना दिए हुए है जी, यहाँ दिए हुए 12 दिए हुए है, लेकिन यहाँ कितना आया जी 15 आ गया। इसलिए प्रश्न के अनुसार जो है ये इस ऑप्शन डी को संतुष्ट नहीं करता है। तो सबसे ओड कौन सा ऑप्शन होगा जी, ऑप्शन डी होगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। तो ये भी प्रश्न जो है काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप लोग इसको भी बना लीजिएगा। तो चलिए हम लोग अगले प्रश्नों को बनाते हैं। प्रश्न संख्या 9, सोहन 15 मीटर उत्तर में जाता है, तब दाएं मुड़कर 20 मीटर चलता है, उसके बाद फिर दाएं मुड़कर 10 मीटर चलता है, उसके बाद फिर से दाएं मुड़कर 20 मीटर चलता है, वह अपनी प्रारंभिक स्थिति से कितने मीटर पर है। तो ये भी प्रश्न जो है काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसको बनाने के लिए हम लोगों को क्या करना होगा जी, सबसे पहले दिशाओं का पता करना होगा कि किस दिशा में कौन सा डायरेक्शन में कौन सी दिशा होगी। तो यहाँ कितने होते हैं जी, 4 दिशाएं होती हैं। ऊपर में कितना क्या लिखा जाता है जी, ऊपर में उत्तर लिखा जाता है, नीचे में दक्षिण लिखा जाता है, फिर लेफ्ट साइड में पश्चिम लिखा जाता है और राइट साइड में पूरब लिखा जाता है। तो इसी डायरेक्शन के अनुसार हम लोग क्या करेंगे जी, इस प्रश्न को हल करेंगे, बनाएंगे। यहाँ प्रश्न क्या कह रहा है जी, इस सोहन 15 मीटर उत्तर जाता है। उत्तर किधर हुआ जी, ऊपर हुआ। मान लीजिए कि यहाँ जो है सोहन है, यहाँ सोहन है, यहाँ से क्या हुआ जी, वो 15 मीटर उत्तर गया, यहाँ तक आया। कितना मीटर गया जी, 15 मीटर गया। फिर हम लोग देखेंगे प्रश्न में आगे कि दाएं मुड़कर 20 मीटर चलता है, उसके लिए दायां जो है इधर की ओर होगा। तो इधर मुड़ करके कितना चला जी, वो 20 मीटर चल गया। 20 मीटर यहाँ चला दाएं मुड़ करके। फिर प्रश्न में देखेंगे कि फिर दाएं मुड़ करके 10 मीटर चला, फिर दायां मुड़ गया, फिर दायां मुड़ गया और कितना चला जी, 10 मीटर चल गया। फिर आगे प्रश्न में देखेंगे कि उसके बाद जो है वो फिर से दाएं मुड़ करके 20 मीटर चलता है। फिर से क्या हुआ जी, दाएं मुड़ गया और कितना चला जी, 20 मीटर चला। ये 20 मीटर चल करके दाएं मुड़ करके 20 मीटर चला। अब यहाँ देखना है प्रश्न के अनुसार कि अपनी प्रारंभिक स्थिति से कितने मीटर पर है। तो पहले कहाँ से चला था, यहाँ से चला था, यहाँ से चला था, यहाँ से चल करके यहाँ गया, फिर यहाँ गया, फिर यहाँ गया और फिर इधर आया। तो इसको आंसर इसमें ज्ञात करने के लिए हम लोग देखेंगे कि ये सबसे पहले कितना मीटर चला जी, 15 मीटर उत्तर की तरफ चला, 15 मीटर चला ना जी। लेकिन उसके बाद जो है यहाँ जो है बायां मुड़ करके 10 मीटर चला। ये पूरा कितना है जी, पूरा जो है पूरा 15 मीटर है ना जी। तो ये इसका आंसर ज्ञात करना है, यहाँ से यहाँ का आंसर ज्ञात करना है। तो इस 15 में से जब हम लोग 10 माइनस कर देंगे, इस 15 से 10 माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा जी, 5 आ जाएगा। तो अपने प्रारंभिक स्थिति से 5 मीटर पर है। कितना होगा जी, 5 मीटर पर है। यही इसका आंसर होगा, 5 मीटर। तो चलिए हम लोग ऑप्शन में देखते हैं किस ऑप्शन में 5 मीटर दिए हुए। तो ऑप्शन ए में 5 मीटर दिए हुए, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। इस प्रश्न को फिर से हम बता दे रहे हैं, इस प्रश्न को आप लोग गौर से देख लीजिएगा। सोहन 15 मीटर उत्तर में चलता है, मतलब यहाँ सोहन है, यहाँ सोहन है, यहाँ से 15 मीटर उत्तर चला, तब दाएं मुड़कर 20 मीटर चलता है। इस दायां इधर मुड़ गया, अब 20 मीटर चला, यहाँ ये 20 मीटर चल गया दाएं मुड़ करके। फिर प्रश्न में आगे देखिए कि फिर दाएं मुड़ करके 10 मीटर चलता है, फिर दाएं इधर की तरफ मुड़ा और 10 मीटर चला। उसके बाद फिर से दाएं मुड़ करके 20 मीटर चला, फिर से दाएं मुड़ गया और 20 मीटर चला। अब यहाँ देखना है कि वो प्रारंभिक स्थिति से कितने मीटर पर है। तो चला यहाँ से ना जी, ये चला तो टोटल कितना पहले चला था, 15 मीटर चला था। वो आ गया कहाँ, यहाँ आ गया, इस जगह आया। इतना ही दूरी तय प्रारंभिक स्थिति से चला ना जी, इतना ही दूरी पता करना है। तो इतना दूरी क्या हो जाएगा जी, इस 15 टोटल 15 है, ये टोटल 15 है। तो इस 15 में अगर 10 हम लोग माइनस कर देंगे तो 5 आ जाएगा।
यही 5 आंसर होगा, तो इसीलिए हम लोग ऑप्शन ए में 5 में टिक लगा दिए हैं। तो यह भी प्रश्न जो है काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि इस प्रकार के प्रश्न परीक्षाओं में ज़्यादा आने के चांसेस होंगे, ज़्यादा आने की उम्मीद होंगे, तो इसको भी आप लोग बना लीजिएगा। तो चलिए हम लोग अगले प्रश्नों को बनाते हैं। प्रश्न संख्या 10, कौन सा चित्र निम्नलिखित संबंध को सही रूप से दर्शाता है? तो ये वेन आरेख वाला क्या है जी प्रश्न है। वेन आरेख द्वारा इसमें बताना है कि इस डॉक्टर, नर्स और अस्पताल में तीनों में किस प्रकार से संबंध है। तो इसको बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे जी, इसको बनाने के लिए हम लोग पहले प्रश्न को समझेंगे कि डॉक्टर, फिर नर्स और अस्पताल में कैसे तीनों में रिलेशन है। तो हम लोग देखेंगे कि ये डॉक्टर और नर्स क्या है जी, ये अस्पताल के अंतर्गत आएंगे, क्योंकि अस्पताल में डॉक्टर भी होते हैं और नर्स भी होते हैं। तो पहले हम लोग क्या करेंगे जी, अस्पताल का सर्कल बना लेते हैं। इस अस्पताल का, इसी अस्पताल के अंतर्गत कौन कौन आ जाते हैं जी, ये डॉक्टर भी जो है इसी अस्पताल के अंदर आ जाते हैं, फिर नर्स भी जो है इसी अस्पताल के अंदर आ जाते हैं। तो यहाँ नर्स का हम लोग अलग बना दिए, डॉक्टर अलग होता है, नर्स अलग होता है ना जी। तो चलिए हम लोग ऑप्शन में देखते हैं किस ऑप्शन में इस प्रकार का वेन आरेख बन रहा है। तो ऑप्शन ए में इस प्रकार का वेन आरेख बन रहा है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। तो चलिए हम लोग अगले प्रश्नों को बनाते हैं। प्रश्न संख्या 11, दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। यहाँ प्रश्न में क्या दिए हुए जी, 583 दिए हुए, फिर 292 दिए हुए, फिर 486 दिए हुए, फिर यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह दिए हुए। तो प्रश्न के अनुसार 583 का संबंध किससे है जी, 295 से है। तो 486 का संबंध इन चारों ऑप्शन में किससे होगा। इस प्रश्न को बनाने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं करना है, क्या करना है जी, इस तीनों को आपस में जोड़ देना है ना। 8 5 13 होगा, 13 3 कितना हो जाएगा जी, 16 हो जाएगा। 13 3 कितना हो जाएगा जी, 16 हो जाएगा। फिर हम लोग इसको काउंट करके देखते हैं कि 9 2 11 हो जाएगा, 11 5 कितना हो जाएगा जी, 16 हो जाएगा। इसमें भी 16 आ गया, मतलब दोनों तरफ कितना जोड़ने के बाद संख्या है जी, 16 आ गया। फिर यहाँ भी 16 आ गया। फिर चलिए उसी प्रकार से हम लोग 486 को देखते हैं। 8 4 12, 12 6 कितना हो गया जी, 12 6 18 होते हैं। तो इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर भी 18 आने चाहिए। तो इस ऑप्शन में देखेंगे किस ऑप्शन को जोड़ करके 18 लाए हुए हैं। तो ऑप्शन ए को पहले हम लोग जोड़ते हैं, क्या हो जाएगा जी, 8 7 15 हो जाएगा, 15 3 कितना हो जा रहा है, 18 हो जाएगा। तो ऑप्शन ए में ही 18 आ जा रहे हैं। 8 7 15 3 18 कितना आ गया जी, 18 आ गया। तो जब यहाँ 18 आया है तो यहाँ भी 18 आ गया। तो यही जो है 378 जो है, ये प्रश्न वाचक चिन्ह के स्थान पर कितना आएगा जी, 378 आएगा। क्यों आएगा यहाँ 378, क्योंकि पहले संख्याओं में हम लोग जोड़े हैं तो 16 आया है, फिर उसके बाद इसको जोड़े हैं तो 16 आया है, उसके बाद 486 को जोड़े तो 18 आया। तो यहाँ दोनों का 16 16 आया, तो यहाँ भी दोनों का क्या आना चाहिए जी, 18 18 आना चाहिए ना। तो ऑप्शन में हम लोगों ने चेक किया तो ऑप्शन ए में ही जोड़ने के बाद 18 आ गया, तो इसलिए यहाँ ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा जी, राइट आंसर हो जाएगा। तो यह भी प्रश्न जो है काफ़ी अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। इस प्रकार के प्रश्न आप लोगों भी ने देखा होगा कि परीक्षाओं में बार बार पूछे गए हैं, तो आगामी परीक्षाओं के लिए भी अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो चलिए हम लोग अगले प्रश्नों को बनाते हैं। प्रश्न संख्या 12, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्याओं को चुनिए। तो यहाँ कहाँ प्रश्न चिन्ह दिए हुए, यहाँ दिए हुए, इसी जगह आंसर ज्ञात करना है। तो इस प्रश्न को बनाने के लिए क्या करना होता है, या तो ऊपर से नीचे की ओर हल करना होता है, या तो इधर से इधर की ओर हल करना होता है। तो हम लोग इधर से इधर की ओर हल करेंगे। तो चलिए हम लोग इसको बनाने के लिए क्या करेंगे, जिस 5 को, फिर इस 1 को, फिर 3 को और 7 को आपस में जोड़ देंगे। सभी को आपस में जोड़ दे रहे हैं तो कितना आ जाएगा जी, 5 1 6, 6 3 9 और 9 7 16। जोड़ने के बाद कितना आ गया जी, 16 आ गया। फिर सेकेंड वाले सभी संख्याओं को साथ सेम प्रोसेस हम लोग करेंगे। तो चलिए उसको भी हम लोग जोड़ देते हैं। ये 6 2 को, फिर 4 को, फिर 4 को आपस में जोड़ देते हैं। तो 6 2 8 हो जाएगा, 8 4 12 हो जाएगा, 12 4 कितना हो जाएगा जी, 12 4 16 हो जा रहा है। तो यहाँ भी देखिए 16 आ गया। फिर चलिए हम लोग थर्ड वाले संख्याओं को देखते हैं। इस 1 को, 2 को और 7 को जोड़ देते हैं। 1 2 कितना हो जाएगा जी, 3 हो जाएगा, और 3 और 7 10 हो जाएगा। कितना आ गया जी, 10 आ गया। लेकिन यहाँ कितना सब में आया जी, 16 आया। फिर यहाँ 16 आया सेकेंड वाले संख्याओं को साथ जोड़े तो यहाँ भी कितना आना चाहिए, 16 ही आना चाहिए। तो 10 में कितना संख्या जोड़ेंगे कि 16 आ जाएगा। तो 10 में अगर हम लोग 6 जोड़ दे रहे हैं, 10 में कितना जोड़ दे रहे हैं जी, 6 अगर जोड़ दे रहे हैं तो 16 आ जाएगा जी। इस 6 को यहाँ जोड़ दिए तो कितना आ गया जी, 16 आ गया। इस प्रकार से इसका आंसर जो है 6 आएगा। तो चलिए हम लोग ऑप्शन में देखते हैं किस ऑप्शन में 6 है। तो ऑप्शन ए में 3 है, ऑप्शन बी में 5 है, ऑप्शन सी में 4 है, ऑप्शन डी में 6 है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा।
अगर आप लोगों को इस वीडियो में सभी प्रश्न अच्छे लगे तो एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें।